नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं सूर्य का कन्या राशि में जो गोचर होने वाला है उसके बारे में एक जानकारी, उसका सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में एक जानकारी। देखिए, 17 सितंबर को सूर्य सिंह राशि से निकल करके कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। कन्या राशि में उच्च के बुध के साथ ये 17 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक रहेंगे, और जब ये यहाँ पर रहेंगे तब इनका एक बहुत ही शक्तिशाली बुध आदित्य योग बनेगा, जो नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएगा, निर्णय क्षमता को इनकी बढ़ाएगा, बुद्धि, संचार कौशल और प्रशासनिक क्षमता को बहुत ज्यादा मजबूत करेगा। इस दौरान ये सूर्य जो है पहले उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे, जिससे आपका अधिकार, आत्मविश्वास, ये सब जो है ना बहुत ज्यादा मजबूत बढ़ेंगे। आपकी प्रतिष्ठा को बहुत ज्यादा मजबूती मिलेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी आपकी। और इसके बाद 27 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक ये जो सूर्य है ये हस्त नक्षत्र में आ जाएंगे। जब ये यहाँ पर होंगे तब आप प्लानिंग करेंगे कुछ कार्यों को करने की, और आप बहुत प्रैक्टिकल सोच रखेंगे, और इस तरह से आपका जो मानसिक संतुलन है ये बहुत ज़्यादा मजबूत रहेगा। मतलब प्लानिंग करेंगे, प्रैक्टिकल सोच को भी रखेंगे, मानसिक संतुलन बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, और इस तरह से आपके सारे कार्य भी यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। अब 11 अक्टूबर से देखा जाए तो ये चित्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तब यहाँ पर ये होगा साहस, महत्वाकांक्षा, कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कार्य, या फिर कोई नया प्रोजेक्ट जो आपको मिल रहा था या मिलने वाला था, अब उसमें गति आएगी। लेकिन क्रोध और जल्दबाजी, इससे बचना होगा। चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं, तो क्रोध और जल्दबाजी से बचना होगा आपको। एक तो सूर्य की एनर्जी, और उसके साथ जब ये मंगल की एनर्जी मिल जाएगी तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो शास्त्रों के अनुसार ये जो गोचर है ना, यहाँ पर का वेद देखना भी ग्रहों का, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यदि शुभ स्थान पर वेद नहीं बन रहा है तो यह गोचर आपको सम्मान, पद, सफलता और उन्नति के श्रेष्ठ अवसर भी प्रदान करेगा। अब इन्हीं सब नीतियों के आधार पर, शास्त्र की इन्हीं सब चीज़ों के आधार पर हमने आपके लिए आज का ये जो गोचर नक्षत्र, जो गोचर हो रहा है सूर्य का, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा सभी राशियों पर, उसको तैयार किया है। और देखते हैं हमारी सभी राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और बात करते हैं मेष राशि के लिए। देखिए, मेष राशि के लिए सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं, और ये अब आपके छठे भाव में आएंगे। यहाँ पर ये शत्रुओं पर विजय, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता और सरकारी कार्यों में प्रगति लेकर के आएंगे। कोर्ट कचहरी का कोई कार्य आपका जो अटका हुआ था, अब वहां पर कार्य आगे भी बढ़ेगा और आपको सफलता भी मिलेगी। ऐसे योग बनेंगे यहाँ पर। जो बुधादित्य योग यहाँ पर बन रहा है, ये आपकी तर्क शक्ति, निर्णय क्षमता को बहुत ज्यादा मजबूत करेगा। इस समय में किसी इंटरव्यू में या प्रशासनिक कार्य में सफलता भी मिल सकती है। यहाँ पर आपके लिए योजनाबद्ध कार्यों में सफलता बनी रहेगी, साहस भी बनेगा, और क्रोध पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा। विजय और उन्नति के योग यहाँ पर बहुत श्रेष्ठ हैं, तो इसका पूरा पूरा लाभ आप उठाइएगा मेष राशि वालों। बात करें वृषभ राशि की, तो देखिए, वृषभ राशि के लिए सूर्य आपके
चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में रहेंगे, यानी कि शिक्षा, संतान, बुद्धि और रचनात्मक कार्यों में यहाँ पर प्रगति होगी। यहाँ पर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा, आपकी संतान के द्वारा किए गए कार्यों की वजह से इस तरह के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं। ये जो बुधादित्य योग बनेगा ना, ये आपका ध्यान, अध्ययन, प्रतियोगी परीक्षा और संतान से रिलेटेड सब्जेक्ट को, विषय को बहुत ज्यादा मजबूत करने वाला है। मतलब आपकी संतान कुछ ऐसा कार्य करे जिससे आप प्राउड फील करें, इस तरह के योग होंगे। संतान को कोई पुरस्कार भी मिलता हुआ यहाँ पर नजर आता है। पारिवारिक संबंधों में और प्रेम जीवन में मैच्योरिटी आएगी, कुछ नई योजनाएं बनाएंगे और निवेश के अवसर भी आपके सामने आएंगे। ये गोचर आपको सम्मान और सफलता दोनों दिलाएगा। बात करते हैं मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए ये जो सूर्य का गोचर है, ये आपके चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। मतलब घर, संपत्ति और मानसिक शांति जो है इसको प्रभावित करेगा। कहीं ना कहीं मन में बहुत ज्यादा जल्दबाजी आ जाएगी, बहुत ज्यादा, मतलब ओवरथिंकर तो आप बन ही जाएंगे इस समय में। पर छोटी छोटी बातों को दिल पर ले लेना, ये वाली बात भी यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। घर का वातावरण को शांत रखना चाहिए आपको। आपकी वजह से घर में किसी तरह का विवाद ना हो, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। कुछ पारिवारिक विवाद यहाँ पर सुलझते हुए भी नजर आएंगे, कुछ पुराने पारिवारिक विवाद। और यहाँ पर छोटी यात्राएं होंगी, इससे आपके साहस में और ज्यादा वृद्धि होगी। देखिए, घर और संपत्ति से जुड़ी हुई कोई बड़ी खुशखबरी यहाँ पर मिल सकती है। बुधादित्य योग का प्रभाव रहेगा। जो बुध आपके लिए भद्र महापुरुष राजयोग बनाकर बैठे हैं और इनके साथ सूर्य का होना, एक बहुत शक्तिशाली बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है। तो तैयार रहिए, घर और संपत्ति से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। कर्क राशि की बात करते हैं तो कर्क राशि के लिए सूर्य का यह गोचर सबसे ज्यादा शुभ माना जा रहा है। साहस, आत्मविश्वास, संचार कौशल और पराक्रम में यहाँ पर वृद्धि होगी। सूर्य आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। जो यहाँ पर आपके लिए जो बुधादित्य योग बनेगा, ये मीडिया, लेखन, व्यापार और मार्केटिंग से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए अपार लाभ लेकर के आएगा यह समय। यहाँ पर सहयोगियों का पूरा पूरा साथ आपको मिलेगा, सहकर्मियों का साथ मिलेगा। कुछ नए अवसर और प्रभावशाली कॉन्टैक्ट आपकी लिस्ट में जुड़ेंगे और यहाँ पर सफलता भी निश्चित मिलती हुई नजर आती है आपको। आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलता इस समय में मिले, इस तरह के योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए आपकी राशि के स्वामी होकर के यह सूर्य आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। मतलब वाणी, परिवार और कुंभा जो होता है हमारा, उस पर बहुत ज्यादा आपका ध्यान यह खींचेंगे। धन की बात करें तो धन के लिए यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए परेशानियां लेकर के आ सकते हैं। हर वक्त आपके दिमाग में धन से रिलेटेड बातें, पैसों से रिलेटेड बातें चल सकती हैं। मनी मनी मनी, यही यहाँ पर आपके लिए इस महीने में चलता रहेगा। और यहाँ पर जब ये बुधादित्य योग बनेगा, जो कि महाशक्तिशाली बुधादित्य योग है, ये आपकी आर्थिक योजनाओं को, जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, उसको बहुत ज्यादा मजबूत बनाएगा। तो धन प्रबंधन में लाभ भी मिलेगा। यहाँ पर आय बढ़ाने के नए अवसर भी बनेंगे आपके लिए। वाणी में कठोरता आएगी तो ध्यान रखिएगा, अहंकार आएगा। कठोरता तो आएगी ही आएगी, अहंकार भी साथ में यहाँ पर आएगा। थोड़ा संतुलित व्यवहार करें और ये आपको बहुत ज्यादा आर्थिक उन्नति दे सकता है, इस बात का ध्यान रखें। अब बात करते हैं कन्या राशि के लिए। तो कन्या राशि के लिए यह साल का सबसे शक्तिशाली जो बुधादित्य योग बनने वाला है, ये आपकी किस्मत बदलने वाला होगा। सूर्य आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर बुध पहले से ही उच्च के होकर के विराजमान है, जो कि भद्र महापुरुष नाम का राजयोग बना रहे हैं आपके लिए। आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, विश्लेषण क्षमता, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, इन सब में बहुत ज्यादा वृद्धि यहाँ पर होने वाली है। शिक्षा, प्रशासन, बैंकिंग, लेखन और व्यापार से जुड़े विषयों में भी बहुत ज्यादा लाभ के अवसर यहाँ पर मिलेंगे आपको। यहाँ पर आपकी जो कार्य कुशलता है ना, ये बहुत ज्यादा बढ़ेगी और आपके करियर को एक नई दिशा मिलेगी इस समय में। ये वर्ष का सबसे प्रभावशाली गोचर में से एक रहेगा आपके लिए। इसका पूरा पूरा लाभ आप उठाएं।
तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के लिए सूर्य विदेश, शोध, आध्यात्मिक और बड़े संस्थानों से जुड़े कार्यों में बहुत ज्यादा लाभ लेकर के आएंगे। सूर्य का गोचर आपके 12वें भाव में होगा और जो ये बुधादित्य योग बन रहा है ये आपकी जो ना रणनीतिक सोच को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। तो यहाँ पर आपकी मानसिक शांति और अधूरे कार्य को पूरा करने में बहुत ज्यादा सफलता मिलती हुई नजर आएगी। विदेश या फिर कोई नया प्रोजेक्ट के अवसर भी बनेंगे और खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए उतना ही जरूरी होगा जितना आपके लिए अपनी आंखों का ध्यान रखना। आंखों से रिलेटेड समस्या यहाँ पर हो सकती है, किसी तरह का कोई इन्फेक्शन आईज में हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। एकादश भाव में सूर्य का जो ये गोचर होने जा रहा है, आय, लाभ और इच्छा की पूर्ति का योग यहाँ पर बहुत ज्यादा बनने वाला है। बुधादित्य योग जो ये बनेगा ये नौकरी और व्यापार दोनों में ही नए अवसर लेकर के आ रहा है। कुछ महत्वपूर्ण और प्रभावशाली लोगों के साथ आपका उठना बैठना बढ़ेगा, संपर्क बढ़ेगा। मित्रों का बहुत ज्यादा सहयोग मिल सकता है। यहाँ पर उनके सहयोग से कोई अच्छा बड़ा कांटेक्ट आपको मिल जाए किसी तरह का, इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं। नेतृत्व क्षमता भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी और आपकी अब एक टीम बनने वाली है, वो टीम जो आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी। यहाँ पर आर्थिक उन्नति के भी मजबूत योग बन रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा समय रहेगा आपके लिए। बात करते हैं धनु राशि के लिए। यहाँ पर आपके लिए भी भद्र महापुरुष नाम का राजयोग बन रहा है और बुध के साथ में सूर्य का आना, दशम भाव में आकर के बैठना मतलब करियर और प्रतिष्ठा को एक नई ऊंचाई पर लेकर के जा सकता है। बॉस के साथ में, सुपर बॉस के साथ में आपका उठना बैठना, बातचीत होना शुरू हो जाए, उनका नजर आप पर पड़े, इससे आपकी तरक्की के मार्ग जो है वो खुले, इस तरह के योग यहाँ पर बनेंगे। कहीं ना कहीं कुछ नई जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी। उन जिम्मेदारियों को अगर आपने बखूबी पूरा कर लिया तो आपके पास एक बड़ी तरक्की का अवसर यहाँ पर आएगा। आप अपने कार्यों को थोड़ा व्यवस्थित कीजिए। कोई बड़ा प्रोजेक्ट और नेतृत्व करने का अवसर आपको मिल सकता है, उसके लिए तैयार रहिएगा। चतुर्थ भाव में यहाँ पर शनि से वेद हो रहा है, तो करियर में एक अच्छी प्रगति होती हुई नजर आ रही है, पर क्योंकि शनि से वेद हो रहा है तो थोड़ा डिले होता हुआ नजर आएगा आपको अपने कार्यों में। मतलब जो चीज मैंने बताई है सारी बातें अच्छी, ये सारी बातें होंगी, हाँ थोड़ा सा डिले यहाँ पर अवश्य ही होगा, उसका ध्यान रखना होगा आपको। मकर राशि की बात करते हैं तो सूर्य का गोचर नवम भाव में हो रहा है। धर्म, उच्च शिक्षा को ये बहुत ज्यादा प्रगति देता हुआ नजर आ रहा है। भाग्य की वृद्धि यहाँ पर आपके लिए हो रही है। जब ये बुधादित्य योग बनेगा तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं और विदेश संबंधी कार्यों में एक बड़ी सफलता आपके हाथ लगा सकता है। गुरुजनों का सहयोग मिलेगा, नई योजनाओं को भी गति मिलेगी। गुरुजनों से बातचीत करके आपके मन को बहुत ज्यादा शांति मिलेगी। यहाँ पर आपका भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और इस वजह से आपको किसी इंटरव्यू में या फिर आप हायर स्टडीज के लिए कहीं जाना चाहते थे तो उसमें एक बड़ा मौका आपके हाथ लग सकता है। कुंभ राशि की बात करते हैं। अष्टम भाव में सूर्य का गोचर मतलब जीवन में परिवर्तन, शोध और गूढ़ विषयों की ओर आपकी रुचि बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। जब ये बुधादित्य योग यहाँ पर आपके लिए एक्टिव होगा तो विश्लेषण क्षमता को बहुत ज्यादा मजबूत बनाएगा। मानसिक संतुलन यहाँ पर आपका ठीक रहने वाला है, ये बहुत अच्छी बात है। और कठिन परिस्थितियों से भी बाहर निकलने का साहस ये सूर्य आपको देंगे। जोखिम लेने से आपको यहाँ पर बचना अवश्य ही चाहिए और अगर किसी तरह का कोई रिस्क लेना है तो वही पहले पूरी जानकारी प्राप्त कर लें, उसके बाद ही लें, तो ये बहुत ज्यादा सही रहेगा। बात करें मीन राशि की तो देखिए मीन राशि के लिए वैवाहिक जीवन में कुछ पॉजिटिव बदलाव आएंगे। सप्तम भाव में सूर्य का गोचर मतलब विवाह, साझेदारी और सामाजिक संबंधों को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। बुधादित्य योग समझदारी और संवाद क्षमता को बहुत ज्यादा मजबूत करेंगे। रिश्तों में संतुलन आएगा। कहीं ना कहीं आपका मन इस तरफ जागेगा कि मुझे अपने रिश्तों की तरफ ध्यान देना चाहिए। नई साझेदारी और संयुक्त योजनाओं को भी गति मिलेगी। यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन में और व्यापारिक संबंधों में कुछ
शुभ परिणाम मिलने के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। अब अगर उपाय की बात करें तो देखिए, ताम्र पात्र में जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा सिंदूर या रोली डालिए या फिर आप कोई लाल फूल डालिए और उसके बाद आप गायत्री मंत्र बोल करके सूर्य को जल चढ़ाइए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये करते हैं तो सूर्य का पूरा पूरा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, पितरों की कृपा यहाँ पर आपको मिलेगी। गणेश जी की पूजा हर बुधवार को अवश्य ही कीजिएगा, उनको दुर्वा घास जरूर समर्पित कीजिएगा, दुर्वा घास जरूर चढ़ाइएगा। तो दर्शकों, यह था सूर्य का गोचर जो कि 17 सितंबर को होने वाला है, उसकी छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप भी अपने जीवन में किसी तरह की समस्या या परेशानी से जूझ रहे हैं तो हमसे आज ही कांटेक्ट करें, नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करें या फिर हमें डीएम करें और अपनी समस्या का सीधा और सरल सा उपाय हमसे प्राप्त करें। धन्यवाद। जय सूर्य नारायण।